हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि फरवरी महीने के आखिर के 15 दिन यानी फरवरी 16 to 28 2022 आपके लिए कैसे होंगे, क्या एनर्जीज आ रही है, क्या मैसेजेस है, क्या ब्लॉकेजेस है और उन्हें ओवरकम कैसे करना है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम। आई होप यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर है तो वेलकम बैक। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। आप में से हर एक के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू। आइए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। तो आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ टफ डिसीजंस लेने हैं, कुछ फर्म बाउंड्रीज सेट करनी है। ये जो एनर्जी है ना क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स वाली, बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। आपका ब्लॉकेज है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस है द मून कार्ड। आपको क्या लेट गो करना है, क्या रिलीज करना है। वी हैव द चैरियट, ये आपका कार्ड है। ओके आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। वी हैव द सन कार्ड एंड आपका आउटकम है 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये ऐसी एनर्जी है कैंसेरियंस जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है आपके आजू बाजू में, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है एंड मून कार्ड आया है। मून कार्ड मतलब चीज़ें छुपी हुई है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ आपके पीठ पीछे साजिश हो रही है, डिसेप्शन है, बैक स्टैबिंग, गॉसिपिंग चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एंड आप खुद के इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सभी तरह के एक्सपीरियंसेस से, सभी तरह के परिस्थितियों से ये गुज़र चुकी है। इन्होंने सब तरीके के लोग देखे हुए हैं। इन्होंने जो कुछ भी देखना होता है देखा है। ये भी पहले सरल और शीतल होती हैं, पर जो इनके अनुभव होते हैं, जैसे जैसे ये अनुभव करते जाती है, ये बहुत कठोर होती है, क्योंकि ये अब लाइफ में उस स्टेज पर है कि दुनिया ने मुझसे बहुत लिया है एंड मैं इससे ज़्यादा अब और अलाउ नहीं कर सकती लोगों को मेरा फ़ायदा उठाने से, क्योंकि फिर मैं अंदर से टूट जाऊंगी। अगर मैं अंदर से टूट गई तो फिर मैं लोगों की मदद कैसे करूंगी। जो यूजुअली जो फ़ायदा उठाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो खुद कैपेबल होते हैं चीज़ें अचीव करने के, आप नोटिस करेंगे तो। एंड जो लोगों को मदद चाहिए होती है ना, वो कभी फ़ायदा नहीं उठाते आपका। ये देखिए आप, अगर आपने नोटिस किया होगा, सच में जो जेन्युइनली जिनको आपकी मदद की ज़रूरत होती है, तो ये इनको विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्हें ये क्लियर बाउंड्री सेट करनी है आपको, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं, बार बार जो ख़राब चीज़ें आपके साथ हो रही है, बुरी चीज़ें आपके साथ हो रही है, इनसे ओवरकम करने के लिए, इन सिचुएशंस से बाहर निकलने के लिए आपको कठोर होना पड़ेगा। फिर चाहे आपको लोग कुछ भी कहे, ठीक है, क्योंकि ये जो होती है ना, फिर इन्हें लोग
कहने लगते हैं कि ये अकेले रहती है, हमसे कुछ बातें शेयर नहीं करती, मिक्सअप नहीं होती। तो फिर ये बातें आपको सुन के लेनी पड़ेंगी कि शेयर नहीं करती, या रूड है, या बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। तो ये सारी बातें सुनने के लिए आपको रेडी होना होगा। एंड ये ज़रूरत है इस समय की, जिस समय से आप गुज़र रहे हैं, क्योंकि इस सेल्फिश दुनिया में अगर आपको जीना है तो आपको सबसे पहले खुद की ज़रूरतों का ख्याल रखना आना चाहिए। वही आपका ब्लॉकेज है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, ये है इंडिपेंडेंस का कार्ड, ये है आत्मनिर्भरता का कार्ड, मतलब किसी पर डिपेंडेंट ना होना। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप जीवन के उस मुकाम पर है, आप जीवन में उस स्टेज पर हैं कि आप खुद की मतलब सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आप उस लेवल पे हैं अभी, पर यहाँ पर ये ब्लॉकेज के तौर पे आया है। तो ये मुझे बताता है कि ये आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो पाएंगे, मतलब कि अगर मैं सच में रूडली लोगों से बात करूं, या किसी को ना बोल दूं, या किसी को मुंह पे जो मेरे मन में बात है वो बोल दूं, तो मैं अकेली ना रह जाऊं, तो या रह जाऊं अकेली, या अकेला ना रह जाऊं, तो ये आपको ये डर छोड़ना है। क्योंकि यहाँ पे ये एडवाइस है कि ठीक है, अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हैं आपके लिए, पर आप में वो काबिलियत है, आप में वो क्षमता है कि आप जो भी परिस्थिति आपके सामने निर्माण हो, जो भी परिस्थिति का आपके जीवन में निर्माण हो, आप उससे डील कर सकते हैं, आप उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या रिलीज़ करना है, वी हैव द चैरियट अगेन। जो चैरियट है ये कर्क राशि का ही कार्ड है। मेजर अरकाना जो होते हैं टैरो में, उनमें से कर्क राशि को यानी कैंसर को जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो है चैरियट। यहाँ पर लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब आपका दृढ़ निश्चय नहीं है किसी चीज़ पे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज़ पे, शायद खुद की ही पावर पे आप डाउट कर रहे हैं, शायद आप खुद के ही पावर पे बहुत ज़्यादा आपत्ति उठा रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंटली जो भी सिचुएशन आपके सामने आए, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि आप अकेले होंगे या नहीं होंगे, या आप उस सिचुएशन से डील कर पाएंगे या नहीं, आपको करनी होगी। क्योंकि आपके पास यहाँ पे किंग ऑफ स्पोर्ट्स है। ये बताता है कि आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है, आपके जीवन में इंसाफ होने वाला है। पर इस सिचुएशन में से उभरने के लिए, ये जहाँ से आप आए हैं, जहाँ पर आपको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उस से बाहर निकलने के लिए आपको आपके इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो सन कार्ड है ये बताता है कि आपका सक्सेस, आपका हैप्पीनेस, आपकी सुख समृद्धि शांति, ये सब इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आप खुद को कितना वैल्यू करते हैं, आप खुद को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हैं दूसरों से या नहीं करते, आप दूसरों का कैसा व्यवहार अप्रिशिएट करते हैं, आप दूसरों को खुद से कैसे बात करने देते हैं। ठीक है। तो ये आपको देखना होगा। इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब पास्ट में, आपके पास्ट में जो कोई भी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों की वजह से आपको जो कोई भी घाव हुए हैं, उन घावों को भरना होगा अब आपको। और उसकी शुरुआत ना कहने से होगी सबसे पहले। मतलब अगर आपके मन में कोई बात ऐसी है जो आपको नहीं करनी है जो चीज़, तो आप ना कहने से हिचकिचाना नहीं है आपको ना बोलना है। आपको आपके मन में जो चीज़ें चल रही है वो क्लियरली, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है अभी, आपको क्लियरली बोलना सीखना होगा। अदरवाइज़ पीपल आर गोइंग टू कंटिन्यू टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। आपका फ़ायदा उठाने वाले हैं लोग।
ठीक है। यहाँ पे चैरियट से और एक बात मुझे पता चल रही है, क्योंकि ये आप ही का कार्ड है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप जब एकदम ठीक हो, मतलब आपके आजू बाजू में आपकी जो आइडियल सिचुएशन है, आपकी जो एकदम, जब आप हैप्पी हो, सक्सेसफुल हो, आपके पास आपको जो चाहिए वो सब हो, तब आप कैसे होंगे अंदर से, मतलब आपको कैसे फील हो रहा होगा, वैसे आपको फील करना है। ठीक है। एंड ये जो सिचुएशन है, ये जो फियर है, मतलब अननोन का फियर कि मैं अकेले लड़ पाऊँगा या नहीं, अगर लोगों ने मुझे बॉयकॉट कर दिया, मुझे गलत समझा, मेरे बारे में गॉसिपिंग करनी चालू कर दी, तो अभी क्या सिचुएशन अलग है, अभी कौन सा फ़र्क पड़ रहा है लोगों को, अभी भी तो वो आपके बारे में गलत ही बातें फैला रहे हैं, राइट। तो आपको अब खुद का वो पावर, आपका पोटेंशियल आपको रियलाइज़ करना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। एंड द आउटकम इज़ 5 ऑफ कप्स। तो ये 5 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आप जो भी ये प्रॉब्लम्स है, आप इन 3 कप्स जो गिर गए हैं, ये 3 कप, उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय ये 2 कप्स की तरफ ध्यान देना पसंद करेंगे। यानी ग्लास, आप ग्लास हाफ एम्प्टी थे, तो अब आप ग्लास हाफ फुल काइंड ऑफ थिंकिंग करने वाले हैं। मतलब जो सिचुएशन है उसमें से, जैसे कि मैंने कहा, अपनी क्षमता पर, अपनी काबिलियत पर जब इंसान भरोसा करना शुरू करता है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग करके वो इंसान आगे बढ़ने लगता है। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर Feb 16th to 28th। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।